Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you, students? Hope you all the best. Today we are going to start the exercise of chapter number 12. As we know that we have completed the translation and dictation of chapter number 12. First of all, vocabulary पे हम आते हैं तो give meaning of each word as used in the text. As used in the text. तो incessant, continuous, मुसलसल. उसके बाद adequate. Adequate का मतलब होता है काफी, sufficient. उसके बाद है integrity. Integrity का मतलब होता है righteousness, सालमियत. Declining. Declining का मतलब होता है कम करना, decreasing. Pesticides. Pesticides कीड़े मार अद्वियात होती हैं. तो मैसिव का मतलब होता है ह्यूज या इनरमस, बहुत ज्यादा. सस्टेन्ड काफी देर या पायदार, काफी देर तक जारी रहने वाला, जारी रखने वाला. एरोडेड फरसूदा. अनप्रेसिडेंट सीडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड तो अनपैरेलल्ड, बेमिसाल, गैर मामूली. तो बी पे आते हैं बेटा, बी ऑप्शन पे. मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इनके आपने सेंटेंस बनाने हैं. एम्पल काफी, मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूं तो आपने इसकी सेंटेंस बनाने हैं. एम्पल काफी, डिप्लीटेड कम करना, क्रिटिकल अहम, करंट मौजूदा, इनहांस बढ़ाना, एंड ऑप्टिमम. ऑप्टिमम का मतलब होता है मिसाल. तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वर्ड्स बिगिनिंग विद प्रीफिक्स डिस और अन. माई शूज इज अनटाइड. क्या आएगा? अनटाइड. ये प्रीफिक्सेस हैं, ये रूट वर्ड से पहले लगाए जाते हैं. तो वकार डैश विद नाजिश, डज नॉट एग्री तो डिस एग्री. अली इज डैश टू बीट मी इन द वीडियो गेम. अली इज डिसेबल, अनएबल. अली इज अनएबल. उसके बाद 4 ऑप्शन है. वही डिड नॉट हिज पेरेंट डैश हिज पेरेंट तो डिसओबे हिज पेरेंट्स. ऑप्शन नंबर 5. आवर टीचर सेज शी डज नॉट वांट डैश होमवर्क्स हैंडेड इन. होमवर्क्स हैंडेड इन तो क्या आएगा इसमें? अनफिनिश्ड आएगा. तो आगे है कंप्रीहेंशन. रीडिंग कंप्रीहेंशन में फॉलोइंग क्वेश्चन. तो जैसा कि हम क्वेश्चन आंसर पहले ही गाइड से कर रहे हैं तो इस दफा भी हम गाइड से ही करेंगे. विच एरियाज आर मोस्ट इफेक्टेड बाय incessant growth in population? The developing countries are most affected by incessant growth in population. Why are developing countries going to suffer more due to overpopulation? So developing countries are going to suffer more due to overpopulation. It is because per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. What is the major causes of food shortage in malnutrition? So shortage of productive fertile land is and decreasing land productivity are the major causes of food shortage and malnutrition. How are water resources under great stress? How are water resources under great stress? 4 question. So water resources are under great stress. It is because people consume more water from rivers, lakes and aquifers. So question number 5. What is the effect of depletion of fossil energy? तो फॉसल तवानाई की कमी का क्या असर हो सकता है? तो owing the depletion of fossil energy, cost of fuel increasing everywhere. तो क्वेश्चन नंबर 6 है. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी? तो इट कैन नॉट मेक एडिशन टू द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर रॉ मटेरियल फॉर सस्टेन्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ कैन सफिशिएंट फूड सप्लाई बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन? ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन शुड बी curtailed. Natural resources should be managed and protected. 8 question है. What strategies should be adopted for safe future? Preservation and careful management of land, water, energy and biological resources should be ensured for safe future. तो महफूज
मुस्तकबिल के लिए ज़मीन, पानी और तवानाई और हयातियाती वसाइल को महफूज करने और मोहतात करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम करते नहीं हैं, तो बाकी ग्रामर ऑप्शन जो है इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो अब हमारे पास इसी लेक्चर में पेयर ऑफ वर्ड 46 to 60 हैं, तो आए हम ज़रा उनको देखते हैं। जी, तो हमारे इस लेक्चर में बेटा बुक कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन से पेयर ऑफ वर्ड भी इंक्लूडेड हैं। तो पेयर ऑफ वर्ड नंबर 46 है माइनर। माइनर का मतलब होता है कान कुन। ही इज अ माइनर बाय प्रोफेशन, वो शोबे के लिहाज से एक कान कुन है। और एक और होता है माइनर, MINOR। माइनर का मतलब होता है मामूली सा। माइनर मामूली सा, छोटा सा। दिस इज माइनर मिस्टेक, या ये भी हो सकता है या द प्रॉब्लम इज अ माइनर वन, वी कैन सॉल्व इट इजिली। आगे 47 पे है नेसेसरी और नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत। नेसेसिटी जरूरत। ब्रेड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइव्स। और नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। इट इज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क। उसके बाद 48 पे आ जाते हैं। 48 हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा करना। उज़्मा हैज क्विक ऑब्जर्वेशन। और दूसरा है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का मतलब है पाबंदी करना। ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉज इज नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन। 49 पे है बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रॉफिट। और दूसरा है प्रॉफिट मुनाफा। ही मेड अ ह्यूज प्रॉफिट इन द बिजनेस लास्ट ईयर। 50 है पॉपुलस और पॉपुलर। पॉपुलस का मतलब होता है गुंजान। चाइना इज अ पॉपुलस कंट्री। चाइना एक गुंजान मुल्क है। और है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है अच्छाई में मशहूर। यास्मीन इज वेरी पॉपुलर अमंग हर फ्रेंड्स। उसके बाद है प्रिंसिपल। क्या है? एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है एक असूल का पक्का या पुख्ता अकीदे का। और प्रिंसिपल का मतलब होता है ओहदेदार। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज वेरी काइंड। और दूसरा है प्रिंसिपल। द कायदे आजम वाज मैन ऑफ प्रिंसिपल, असूल ज़वाबित का आदमी था। तो 52 पे देखते हैं PIEC, पीस। पीस का मतलब है टुकड़ा। गिव मी अ पीस ऑफ चाक। और है पीस, PEAC, पीस। पीस मानी अमन। लेट मी डू माई वर्क इन पीस। 53 का मतलब है ऑप्शन पे देखें प्रे, PREY। प्रे का मतलब होता है शिकार करना। द हंटर रैन आफ्टर हिज प्रे। शिकार, अपने शिकारी अपने शिकार के पीछे भागता है, दौड़ता है। दूसरा है प्रे, PRAY। प्रे का मतलब होता है दुआ करना। आई शैल प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस। पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल ऑफ पाकिस्तान लव देयर कंट्री। पीपल्स, पीपल्स का मतलब है कौम, अकवाम या कौमें। प्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो प्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पीपल्स, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के जो प्रेजेंटेटिव थे वो वर प्रेजेंट इन द मीटिंग में मौजूद थे। 55 पे है पोर, PORE। पोर, पोर मीन होता है सुराख। छोटे छोटे सुराख जैसे हमारे जिस्म में होते हैं। देयर आर मैनी पोर्स इन अवर बॉडी। पोर, POUR। पोर मनी औंडेलना। पोर सम टी इन दिस कप। क्वाइट, कैन नॉट यू कीप क्वाइट, कभी खामोश हो जाना या चुप कर जाना। QUITE, क्वाइट, बिल्कुल। योर आंसर इज क्वाइट राइट। रेस्पेक्टेबल, नया बिलोंग्स टू अ रेस्पेक्टेबल फैमिली, काबिल इज्जत। रेस्पेक्टफुल, इज्जत। अहमद इज रेस्पेक्टफुल टुवर्ड हिज एल्डर्स। रेन, लगाम। द हॉर्स मैन पुल्ड द रेन्स ऑफ द हॉर्स। रेन, RAIN, रेन, बारिश। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। रॉब्ड, रॉब्ड का मतलब होता है डाकू। द रॉब्ड रॉबर्स थ्रेटन द वुमन एंड रॉब्ड हर ऑफ हर मनी। स्टोलन, चुराना। साजिदा's ज्वेलरी वाज स्टोलन बाय द थीफ, चोर की मदद से चुराई गई।
ROLE, रोल। रोल का मतलब क्या होता है बेटा? किरदार अदा करना, कोई भी किरदार। हिज रोल इन द प्ले वाज क्वाइट डिफिकल्ट, उसका खेलने में या गेम में उसका जो रोल था, किरदार था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। रोल, रोल का मतलब होता है अटेंडेंस या हाजिरी। हिज नेम वाज एट द टॉप इन द रोल, उसका नाम उसके रोल में टॉप है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है बेटा। इसी के साथ आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ये एटलीस्ट आपके 5 मार्क्स के आ जाते हैं पेपर में। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। होप यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।